एक छोटे से गांव में 6 जुलाई 1999 को एक लड़का जन्म लेता है। साधारण सा घर, साधारण सी परवरिश, लेकिन किस्मत में लिखा था कुछ असाधारण। गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हैं और फिर लखनऊ में बीएससी एग्रीकल्चर करने पहुंचते हैं। सब कुछ तय था, एमएससी करेंगे, फिर बैंकिंग या सरकारी नौकरी, एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ने वाले थे। लेकिन तभी एक अदृश्य तूफान आता है, लॉकडाउन। कॉलेज बंद हो जाते हैं, बाहर पढ़ने जाना मुमकिन नहीं रहता और जो प्लान बना था वह चूर चूर हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं वो? हार मान लेते नहीं, वो गांव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और बिना किसी फीस के पढ़ाना शुरू करते हैं। उनका मानना था कि जैसे उनकी पढ़ाई ना रुकी, वैसे ही इनका भविष्य भी ना रुके। फिर एक दिन वो अपने दादाजी के साथ कोर्ट जाते हैं, जो खुद एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। वहां एक दृश्य उन्हें झकझोर देता है। एक महिला जिसके साथ छोटे बच्चे थे, जमीन के विवाद में हार जाती है, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाले के पास पैसे और ताकत थी। वो रो रही थी, इंसाफ बिकता नजर आ रहा था। उसी दिन उनके भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि जाग उठता है। वो ठान लेते हैं अब वही बनेंगे जो आम जनता की आवाज बनेगा। एक ऐसा वकील जो केवल केस नहीं, न्याय लड़ता हो। एलएलबी की शुरुआत घर के पास के कॉलेज से करते हैं, क्योंकि कोरोना काल था, साधन सीमित थे, लेकिन इरादे बुलंद। पहले ही प्रयास में बार काउंसिल की परीक्षा पास करते हैं और बन जाते हैं अधिवक्ता। पहला केस पूरी तरह निःशुल्क लड़ते हैं। एक छोटा सा जमीनी विवाद था, लेकिन जब क्लाइंट की आंखों में सुकून देखते हैं तो समझ जाते हैं यही असली कमाई है। अब वे राजस्व मामलों में गहरी पकड़ रखते हैं और धीरे धीरे आपराधिक मामलों की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि असली दर्द वहीं होता है जहां इंसाफ दम तोड़ता है। उनका मानना है, गरीब हो या अमीर, इंसाफ सबका अधिकार है, और जब किसी की आंखों में उम्मीद जगती है तो वही उनकी ताकत बन जाती है। आज वे एडवोकेट सुकृत के नाम से यूट्यूब पर हजारों लोगों को कानूनी जानकारी दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लोग सवाल करते हैं और वे उन्हें निःशुल्क सलाह देते हैं। थकते नहीं, रुकते नहीं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक वकील की नहीं है, बल्कि उस हर इंसान की है जो हालातों से नहीं, अपने इरादों से बड़ा बनता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले यह वकील अब हजारों की आवाज बन चुके हैं और कहानी अभी जारी है।